हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं वर्णमाला बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कर रहा हूं। यानी कि हिंदी का जो पहला टॉपिक है वो है आपका वर्णमाला, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर किए गए हैं और उससे रिलेटेड जो आपके डाउट होते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कर दिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है, ये आप यकीन मान करके चलें, तो इसलिए आप हर वीडियो को देखें, ठीक है ना। और ये जो आपकी वर्णमाला की जो सीरीज का पार्ट 4 है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे क्लास ले रहा हूं। सुबह 11 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी पैसा नहीं देने आपको। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां पर आ जाइए। अगर आप पहली बार अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, क्लास अनलॉक हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए अब चलते हैं। जो मैंने कल आपसे क्वेश्चंस पूछा था, कल मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि ता और रा का जो मेल है वो जे एक इससे एक संयुक्त व्यंजन बनता है, तो ये किस किस से मिलकर बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रा। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने देख लीजिए। किस शब्द में द्वैत व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? कल मैंने आपको द्वैत व्यंजन बताया था कि जिस शब्द में आधा वर्ण, पूरा वर्ण और समान वर्ण आए तो वहां पर द्वैत व्यंजन होता है। जैसे पक्का, अब पक्का में देखो, पक्का में यहां पर देखना, मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूं। आधा का आया, पूरा का आया और समान वर्ण है, यानी कि का जो है वो समान है, अलग तो नहीं है, तो यहां पर आपका द्वैत व्यंजन होगा। इसी प्रकार आधा चा, पूरा चा और पूरा समान वर्ण यहां पर भी होगा सर, यहां पर भी होगा, लेकिन राजा में द्वैत व्यंजन नहीं होगा सर। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजन के वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? जैसे का वर्ग में अगर हम देख लें, देखो का, खा, गा, घा, णा कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5। चाहे कोई भी व्यंजन वर्ग में देख लो, चाहे का वर्ग में देख लो, टा वर्ग में देख लो, पा वर्ग में देख लो, चाहे ता वर्ग में देख लो, चाहे चा वर्ग में देख लो, जिसमें भी देख लोगे वर्णों की संख्या आपको 5 मिलेगी। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या होती है सर आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या, वही क्वेश्चन से रिपीट हो गया, 5 ही होगी सर। अनुनासिक का संकेत क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी बताइए। जब मैंने वर्णमाला की वीडियो आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि अनुनासिक का संकेत क्या होता है। देखो ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं सर हम विसर्ग। क्या कहते हैं सर? इसको हम विसर्ग। ये जो आपका लिखा है इसको बोलते हैं हम अनुस्वर। क्या बोलते हैं सर? अनुस्वर। ये जो आपका लगा हुआ है ये चिन्ह, इसको बोलते हैं हम हलंत। क्या बोलते हैं सर? हलंत। ये जो आपका है इसी को बोलते हैं अनुनासिक। तो सर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। हर चीज बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस शर्त है कि आप वीडियो को प्यार कितना दे रहे हैं। केवल और केवल 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। अगर आप वीडियो को 500 लाइक दे रहे हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश किया करो। लाइक करने में ना आपका कुछ जाएगा और ना कुछ मुझे मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, जो मिलेगा वो है सिर्फ मोटिवेशन। किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? सर मैंने आपको बता दिया। सर उत्साह में द्वैत व्यंजन होगा? चलो चेक कर लेते हैं। आधा वर्ण भी है, ता हैगा, पूरा वर्ण भी है, सा बिल्कुल है। क्या समान वर्ण है? नहीं, ता अलग है, सा अलग है, तो ये समान वर्ण लेंगे। दो नियम तो फॉलो हो रहे, आधा वर्ण वाला, पूरा वर्ण वाला, लेकिन समान वर्ण वाला नियम फॉलो नहीं हो रहा। तो उत्साह में आपका द्वैत व्यंजन नहीं होगा। पानी में तो ऑलरेडी यही नहीं है, बिजली में भी नहीं है, तो सर चौथा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। दिल्ली में द्वैत व्यंजन होगा तो दिल्ली जो है वो द्वैत व्यंजन का उदाहरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताओ, स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन मैं आपको बता रहा हूं, देखो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है, जैसे कावर गुगा, ठीक है, टावर गुगा, टावर गुगा, ठीक है, चावर गुगा, ठीक है, उसके बाद तावर गुगा, फिर आपका पावर गुगा। ये सारे जो आपके जितने भी वर्ग में आते हैं ये इन सभी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं इन सभी को। का वर्ग हो गया, टावर हो गया, चावर हो गया, तावर हो गया, सभी को हम सर स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन इनको हम वर्गों के रूप में भी वर्गीकरण करते हैं, इनको हम वर्गों के रूप में भी वर्गीकरण करते हैं सर, इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। तो इनको हम वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन का सर जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्गीय व्यंजन। बताइए सर, समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमानक वर्ण कौन से हैं? अमानक और मानक में आपको पहचान ना बता दे रहा हूं। जैसे देखो, आज जो हम यूज करते हैं हिंदी वर्णमाला में, वो सारे वर्ड जो हैं वो उनको हम मानक वर्ण कहते हैं, क्योंकि उनको मान्यता प्राप्त है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे देखो, छोटा आ, बड़ा आ, ये सभी मानक वर्ण कहलाएंगे। अब देखो, झा इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन पहले जो आपका झा है वो इस प्रकार से लिखा जाता था, यानी कि इसका जो स्थान है वो ये वाले झा ने ले लिया। जो पुराने वर्ण होगा जिनको हम आज यूज नहीं करते, उनको हम कहते हैं सर क्या? अमानक वर्ण। और जिनको हम आज यूज करते हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, उनको कहते हैं सर हम मानक वर्ण। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर बहुत ज्यादा ये बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये झा का स्थान ले लिया। स्रा जो है वो किस किस से मिलकर बनता है, जल्दी बताओ। यहां पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 68 का सही आंसर क्या होगा? देखो, सा तो आता है, लेकिन षटकोण वाला, सपेरे वाला नहीं आएगा, षटकोण वाला नहीं आएगा, ये तो पूरा हो ही नहीं सकता कभी। तो ये सलजम वाला आएगा और रा वाला आएगा। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? मैं आपको बता चुका हूं सर। या, रा, ला, वा, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इन व्यंजनों को हम सर अंतःइस व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अंतःइस व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, ये जो आपका या है ना, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका तालु। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। रा का उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्ध्या। रा का उच्चारण स्थान क्या होता है सर? मूर्ध्या। और जो ला का उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका दंत। क्या होता है? दंत। और जो बा का उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, याद रखना। या का तालु, रा का मूर्ध्या, ला का दंत और वा का दंत और ओष्ठ दोनों। ठीक है, जानकारी के लिए याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरी हिंदी कंप्लीट करवाऊंगा यूपीएसआई के लिए, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, बस आपका साथ चाहिए। समझ रहे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ओष्ठ ध्वनि है जिनको हम ओठ से बोलते हैं या ओष्ठ से बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था सर कौन सी ओष्ठ ध्वनि है, अभी हाल ही में आपको बता चुका हूं। यहां पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो 70 का सही आंसर क्या होगा? यहां पर देखो, जो आपका पूरा पावर्ग होता है पूरा ओष्ठ से बोला जाता है। पावर्ग, पावर्ग पूरा किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। पा, फा, बा, भा, मा। देखो, पा, फा, फारा, तो फा जो है ये आपका ओष्ठ ध्वनि है। क्यों? क्योंकि पूरा पावर्ग हम कहां से बोलते हैं सर? ओष्ठ से बोलते हैं। तो यहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे आपका कावर्ग हुआ, कावर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा। फिर आपका कौन सा हुआ? चावर्ग हुआ। चावर्ग में कौन से आते हैं? चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, या, ये आते हैं। इसी प्रकार से आपका टावर्ग हो जाता, फिर तावर्ग हो जाता, फिर पावर्ग हो जाता। मैंने आपको वर्णमाला की वीडियो में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके बताई हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो सब कुछ लिख देता। मुझे कुछ नहीं है लिखने में, बस टाइम वेस्ट होगा। वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो के एंड में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा उसका लिंक, तो देख लेना। ये जो आपका पहला होता है इसको बोलते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते हैं सर? अल्प प्राण। इसको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, इसको बोलते हैं फिर महाप्राण, फिर इसको बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, यहां से आपने एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लिया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और जो दूसरा होता है और चौथा होता है उसको बोलते हैं महाप्राण। ये आपके जो दोनों कहलाएंगे इसको बोलेंगे हम अघोष। क्या बोलेंगे सर? अघोष। और ये जो आपके तीनों हैं उनको बोलेंगे हम क्या? तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग को बोलेंगे हम सघोष। क्या बोलेंगे? सघोष। और सघोष को ही हम घोष की संज्ञा देते हैं या घोष के नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा घोष है? अब देख लो कौन सा आपको घोष दिख रहा है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, ये आपका जो ता वर्ग में आता है दा, ता, था, दा तीसरे नंबर पे आता है। ता, था, दा, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, यही आपका क्या कहलाएगा सर? सघोष कहलाएगा या घोष कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका 70 का बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा, 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? अभी हाल ही मैंने आपको समझाया सर अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण कहलाता है सर हम उसको अल्प प्राण कहते हैं। अगर हम का वर्ग में देखो तो का होगा, गा होगा और ना होगा। अब देखो ऑप्शंस में दिया सर, दिया है दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वो है वो अघोष कहते हैं, लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष, सॉरी घोष कहलाएगा, जिसको हम सघोष की संख्या कहते हैं, संज्ञा देते हैं। अब देखो ये तो दूसरा वर्ण है का वर्ग का, चा वर्ग का, ये पहली में आता है, ठीक है। अब माँ तो आपका किस में आता है? ये आपका पा वर्ग में आ जाता है माँ, ठीक है। ये चा वर्ग में दूसरे स्थान पे आ जाता है, तो यही तो आपका क्या कहलाएगा सर? घोष कहलाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वर्ण व्यंजन नहीं है? ठीक है, छोटा ऊ हैगा, खा, छोटा ऊ जो है वो कहाँ से? ये तो स्वर है, क्या है? ये तो स्वर है। तो ये सभी व्यंजन है, लेकिन छोटा ऊ जो है ये एक स्वर का उदाहरण है, ना कि व्यंजन का। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ से नहीं बोलते? आप सभी लोग जानते हैं पूरा पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, पूरा पा वर्ग। पा वर्ग में कौन सा आता है? पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। अब देखो पा वर्ग में पा आता है सर, फा आता है, बा आता है, फिर माँ आता है, ता, ये ता वर्ग में, ता वर्ग तो पूरा दंत से बोला जाता है सर, ये तो ओष्ठ से बोल रहे हैं। तो बस चौथा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस के आंसर अपने आप निकलते आ जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। अगर आप बिल्कुल सीरियसली वे में देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो हिंदी किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरे आपसे वादा है। बशर्त कि आप डेली बेसिस पे हिंदी की वीडियो देख रहे हैं और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? सिंपल क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 52। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष कौन से हैं? अब जैसे ही अघोष आ जाए तो आपके दिमाग में क्लिक होना जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। अब पहला और दूसरे में देखो कौन सा आएगा। अब बा देख लो, बा पहले ये बताओ किस में आता है? तो ये आता है आपका किस में सर? पा वर्ग में। पा वर्ग में बा कौन से नंबर पे आता है सर? तीसरे नंबर पे, ये तो होगा नहीं। जा देख लो कौन से पे आता है? जा आता है आपका चा वर्ग में, चा, छा, जा, ये भी तीसरे पे आता है, ये भी नहीं होगा। अब देखो हा तो किसी में आपने बताया नहीं है सर, चलिए ठीक है। सा आपने बताया नहीं है सर, इन दोनों में से आपका रह गया। अब देखो मैं आपको बता दूं, सा जो है ये भी एक अघोष का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। घा, अब देखो घा किस वर्ण में आता है या किस वर्ग में आता है? सर आप बोलोगे का वर्ग में, का, खा, गा, घा आ गया। और पूरा का वर्ग कहां से बोला जाता है सर? कंठ से बोला जाता है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि जो दंत से नहीं बोला जाता है? अब आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए पूरा ता वर्ग दंत से बोला जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, हो गया। ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। टा वर्ग तो आपका सर कहाँ से बोला जाता है? मूर्धया से बोला जाता है। ये तो कहाँ से? मूर्धया से। और आप बोल रहे हैं सर दंत, तो बस यही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का व्यंजन नहीं है? अब देखो टा वर्ग, टा, ठा, डा, ड़ा, णा, ये आपका पूरा टा वर्ग होता है। अब टा वर्ग में ठा आता है, डा आता है, णा आता है, घा, ये तो सर का वर्ग में आता। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। तालव व्यंजन आपको बताना है कौन से तालु से बोले जाते हैं। पहले मैंने आपको बताया का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है। अब चा वर्ग कहाँ पर है? ये है, ठीक है। फिर आपका ता वर्ग दंत से बोला जाता है। फिर आपका पूरा पा वर्ग आपका कहाँ से? ओष्ठ से बोला जाता है। और टा वर्ग का बता चुका हूँ मूर्धया से बोला जाता है। इस तरीके से हर चीज़ आपको याद होती चलेगी, बशर्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। अर्धस्वर कहलाता है, किसको हम अर्धस्वर कहते हैं? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 82, अर्धस्वर। क्वेश्चन नंबर 82 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा या जो है उसको हम अर्धस्वर की संज्ञा देते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो या, रा, ला, वा, ये अंतःइस व्यंजन होते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अंतःइस व्यंजन कहते हैं, अंतःइस व्यंजन, ठीक है। लेकिन
ये जो आपका या और वाह है, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं इनको? हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना, या और बा इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, और यारा लाबा इनको हम अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। तो इस बात को आप जानकारी के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर आपको कंफ्यूज करने होगा एग्जामिनर को, तो इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखिए। महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अब आपके दिमाग में तुरंत में क्लिक होना चाहिए कि महाप्राण कहाँ होता है सर? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसको हम महाप्राण कहते हैं। अब दूसरा चौथा यही तो पूछा है सर, बस दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और कुछ पूछा ही नहीं था। सॉरी, दूसरा तीसरे पे लगा दिया मैंने, तो दूसरा और चौथा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा सर। कौन सा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? जैसे ही अल्पप्राण आया आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब देखो पहले में देखो का वर्ग, ये तो खा दूसरे में आता है, ता था दूसरे में आता, पा फा दूसरे में आता, हटा दो, एक ही तो बचा चा, बस यही तो आपका अल्पप्राण होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? और स्पर्श व्यंजन में आपको बता चुका हूं, जो वर्गों में बांटे गए हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलो डेफिनेशन भी बता दी, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस वर्णमाला के। कल आपकी वर्णमाला खत्म होने की कगार पे या खत्म हो ही जाएगी, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे दीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।